बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज़ीशान वांट्स टू फिल 137.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन बॉटल्स। फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल्स इफ द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज 5.5 लीटर। यहाँ पे बेसिकली 3 क्वेश्चंस उसने पूछे हैं, ए, बी एंड सी। तो पहले हम ए के सोल्व करेंगे, इसलिए हमने ए की स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख दिया है। ज़ीशान जो है वो 137.5 लीटर पेट्रोल है और उसको बॉटल्स में फिल करना चाहता है। ठीक है, वांट्स टू फिल 137.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन बॉटल्स। नंबर ऑफ बॉटल्स हमने फाइंड करनी है इफ द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज 5.5 लीटर। अगर एक बोतल में जो पेट्रोल है उसकी कैपेसिटी 5.5 लीटर की रखी जाए तो इतने लीटर पेट्रोल कितनी बॉटल्स में आ सकेगा। ठीक है, तो ये टोटल क्वांटिटी है, टोटल इतनी मिकदार में पेट्रोल है और एक बॉटल की जो कैपेसिटी है, गुंजाइश है पेट्रोल को अपने अंदर रखने की, वो 5.5 लीटर है। तो हमने जस्ट इस टोटल पेट्रोल को इस कैपेसिटी पे डिवाइड करना है तो हमें मालूम हो जाएगा नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी होंगी। तो हम यहाँ पे डाटा लिख लेते हैं। टोटल पेट्रोल, जितना पेट्रोल है ज़ीशान के पास, इज इक्वल टू, और वो है 137.5 लीटर। ठीक है, और उसने हमें कहा है कि जो कैपेसिटी है ईच बॉटल की वो 5.5 लीटर है। तो हम कैपेसिटी यहाँ पे लिख देंगे, कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल, हर बॉटल के अंदर जितना पेट्रोल आ सकता है, कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल, और वो उसने यहाँ पे हमें दी हुई है 5.5 लीटर। तो इज इक्वल टू हम लिखेंगे 5.5 लीटर। और अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉटल्स फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बॉटल्स। तो इस तरह से हमने सारा जो डाटा है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉटल्स ये हमने फाइंड करनी है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, टोटल पेट्रोल, ठीक है, हमने टोटल पेट्रोल लिख दिया जो कि उसने कहा था 137.5 लीटर है। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल, तो हमने लिख दिया कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल 5.5 लीटर। फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल, तो नंबर ऑफ बॉटल हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आइए नंबर ऑफ बॉटल्स फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बॉटल्स। तो हमें जस्ट क्या करना है, जो टोटल पेट्रोल की क्वांटिटी है, मिकदार है, वो है 137.5 लीटर। इसको डिवाइड कर देना है एक बोतल के अंदर जितना पेट्रोल आने की कैपेसिटी है, और वो है 5.5। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितनी बॉटल्स लगेंगी 5.5 लीटर की, के जिसके अंदर 137.5 लीटर का पेट्रोल आ जाएगा। तो आइए अब इसको डिवाइड करते हैं, 137.5 और डिवाइड को इस तरह से लिख लेंगे और नीचे है 5.5। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका डेसिमल हमने रिमूव करना है। और डेसिमल को रिमूव करने का तरीकेकार क्या है, हम इसको विदाउट डेसिमल लिखेंगे। ठीक है, 1375, और डिवाइड में इस डेसिमल की प्लेस पे 1, और इसके बाद 1 नंबर है तो 1 0 लगा देंगे। उसके बाद ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसका भी डेसिमल रिमूव करेंगे, और इसके लिए भी इसको विदाउट डेसिमल हमने लिखा 5.5 है तो 55 लिखेंगे। और न्यूमरेटर में इस डेसिमल की प्लेस पे 1 और इसके आगे एक नंबर है तो 1 0। ठीक है, तो यूँ हमने इस स्टेप में क्या किया, ऊपर वाली वैल्यू का पॉइंट खत्म करने के लिए नीचे 10 लगा दिया है, और नीचे वाली वैल्यू का पॉइंट खत्म करने के लिए इसको बगैर पॉइंट के लिख के ऊपर 10 लगा दिया है। इसके लिए नीचे 10 और नीचे वाली वैल्यू का पॉइंट खत्म करने के लिए ऊपर 10 लगा दिया है। अब इसको आगे हम मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखें, ये 10 1 टाइम 10 और 10 1 टाइम 10, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या वैल्यू रह गई है, 137.1375 डिवाइडेड बाय 55। तो अब हम 1375 को डिवाइड कर लेंगे, 1375, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे, हमने डिवाइड करना है 55 से, तो इधर हम लिख देंगे 55। अब 55 का टेबल हम रीड करेंगे, 13 जो है वो स्मॉलर है 55 से, इसलिए 7 को भी साथ में
हम ले लेंगे। अब 55 का टेबल अगर हम 3 टाइम पढ़ेंगे तो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, इसलिए हम इसको 2 टाइम रीड करेंगे। 2 5 टाइम 10 0 आ गया, 1 कैरी। 2 5 टाइम 10 और 1 कैरी ऐड किया तो 11। तो इस तरह इधर हम 2 लिखा, ठीक है, और 55 2 टाइम क्या आया है 110। तो यहाँ पे हमने 110 लिख दिया। अब इसको माइनस करेंगे, 7 - 0 7, 3 - 1 2, और इस 5 को हम ड्रॉप कर लेंगे। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 275। अब हमें 55 का टेबल अगर हम 5 टाइम रीड करते हैं, 55 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 5 टाइम 25, ठीक है, तो 25 का 5 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया। 5 5 टाइम 25 और 2 कैरी प्लस किए तो 27। तो यूँ जो नंबर हमें रिक्वायर है 275 वो 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, 55 5 टाइम क्या आ गया 275। तो 275 से 275 माइनस करेंगे तो 0। तो ये वैल्यू कंप्लीटली तौर पे इस नंबर के साथ 55 पे डिवाइड हो गया, और डिवाइड होने से हमारे पास आ गया है 25। इट मीन्स के 25 लीटर जो है, 25 जो बॉटल्स हैं वो हमें रिक्वायर हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, थस 25 बॉटल्स विल बी रिक्वायर्ड। 25 बॉटल्स विल बी रिक्वायर्ड के 25 बॉटल्स की हमें ज़रूरत होगी, जिसके अंदर जो है वो अगर 137.5 लीटर पेट्रोल हो और हर बॉटल के अंदर जो कैपेसिटी है पेट्रोल की वो 5.5 लीटर हो, तो तब जो नंबर ऑफ़ बॉटल्स हैं वो हमें 25 चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो कैपेसिटी दी हुई है बॉटल की वो 6.25 लीटर है। तो हम दोबारा से लिखेंगे, जो टोटल हमारे पास पेट्रोल है वो है 137.5। तो हम यहाँ पे अगेन डाटा लिख लेते हैं, टोटल पेट्रोल इज़ इक्वल टू, और वो है यहाँ पे 137.5, जबकि अब हमारे पास जो कैपेसिटी उसने दी है बॉटल की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज़ इक्वल टू, और वो यहाँ पे हमारे पास उसने हमें दिया है 6.25 लीटर। और यहाँ पे भी हमें उसने कहा है कि नंबर ऑफ़ बॉटल्स ही फाइंड करने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉटल्स। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे नंबर ऑफ़ बॉटल्स, और वो हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ बॉटल्स, और ये चूँकि हमने फाइंड करने हैं इसलिए इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ़ बॉटल्स फाइंड करते हैं, तो उसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट में किया है वैसे ही इसको हमें सॉल्व करना है। नंबर ऑफ़ बॉटल्स, तो जो टोटल हमारे पास पेट्रोल है उसको हम इस एक बोतल की कैपेसिटी पर डिवाइड कर देंगे, तो इससे हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉटल्स आ जाएंगे। तो टोटल हमारे पास जो पेट्रोल है वो है 137.5, इसको डिवाइड करना है हमने कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल से, और वो है 6.25। तो आइए अब इसको डिवाइड करते हैं और इससे नंबर ऑफ़ बॉटल्स हमें मालूम हो जाएंगी। तो हमारे पास न्यूमरेटर में है 137.5, और ये डिवाइड आ गया, और नीचे हमारे पास वैल्यू आ गई 6.25। तो अब यहाँ पे देखें, हमें डेसिमल को रिमूव करना है, और ऊपर वाली वैल्यू का डेसिमल रिमूव करने के लिए हमें नीचे 10 लगा लेना है, ठीक है। इस पॉइंट की प्लेस पे 1, और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0। इस तरह से ये 137 पॉइंट ख़त्म होके 1375 रह गया। इसी तरह से ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये है 6.25। तो इसका भी हमें डेसिमल रिमूव करना है, तो इसको हम बगैर डेसिमल के लिखा, और न्यूमरेटर में इस डेसिमल की प्लेस पे 1 और इसके आगे 2 नंबर हैं तो 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो यूँ हमने क्या किया है, इस ऊपर वाली वैल्यू का पॉइंट ख़त्म करने के लिए नीचे 10 लगाया है, जबकि इस नीचे वाली वैल्यू का पॉइंट ख़त्म करने के लिए हमने ऊपर 100 लगाया है, क्योंकि पॉइंट के आगे 2 नंबर से इसलिए 2 0 आएंगे, ठीक है। अब इसको मज़ीद सोल्व करते हैं, तो हमारे पास 10 1 टाइम 10 एंड 10 10 टाइम 100, ठीक है। तो यूँ हमने 10 और 100 की कटिंग कर लिया, और 1375 जब 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 13750 आ जाएगा साथ में, ठीक है। ये 0 इसके साथ आ जाएगा जब हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी है 625। अब 13750 को हम डिवाइड करेंगे 13750, इसको डिवाइड कर लेंगे हम 625 से। तो अब हमें 625 का टेबल रीड करना है कि 1375 के नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 625 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 25 टाइम 10 0 आ गया, 1 कैरी चला गया,
2 टाइम 4 और 1 कैरी ऐड किया तो 5 और 2 6 टाइम 12, तो 625 का 2 टाइम टेबल रीड करने से क्या आ रहा है 1250। अब इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। 5 - 0 5, 7 - 5 2 और 3 - 2 1 और 1 - 1 0, उसको नहीं लिखेंगे, इस जीरो को ड्रॉप कर लिया। अब देखिए 1250 और 625 का टेबल 2 टाइम रीड करने से यही वैल्यू आती है, तो हम यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे आ गया 1250। 625 का टेबल 2 टाइम रीड करने से 1250 ही आता है। 1250 को 1250 से माइनस किया 0, तो इस तरह की वैल्यू कंप्लीटली तौर पे 625 से डिवाइड हो गई और आंसर में हमारे पास क्या आ गया 22 बॉटल्स, ठीक है। तो इट मीन्स के हमें 22 बॉटल जो है वो रिक्वायर्ड होंगी अगर इतने पेट्रोल को हम जो है 6.25 लीटर की कैपेसिटी की बोतल के अंदर फिल करना चाहते हैं। तो ऐसी हमें 22 बोतल चाहिए, 6.25 लीटर की 22 बोतल्स होंगी तो उनमें ये पेट्रोल आ सकेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे, थस 22 बोतल्स विल बी रिक्वायर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। आल्सो टेल हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बॉटल्स ऑफ कैपेसिटी 6.25 लीटर्स ईच। तो इसमें हमें हाउ मच पेट्रोल यानी पेट्रोल की क्वांटिटी को फाइंड करना है कि 18 बॉटल्स हों पेट्रोल की और हर बॉटल के अंदर 6.25 लीटर हो, तो तब कितना पेट्रोल होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ बॉटल्स दी हुई हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बॉटल्स। नंबर ऑफ बॉटल्स उसने दे रखी हैं और वो है 18, ठीक है। जबकि हर बॉटल के अंदर जितना पेट्रोल है वो उसने कैपेसिटी दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल। कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल, हर बॉटल के अंदर कितना कितना पेट्रोल है वो उसने दे रखा है यहाँ पे 6.25, ठीक है। और उसने पूछा है हाउ मच पेट्रोल, तो हमें क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल जो है वो फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। तो हमने जस्ट क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमें मालूम हो जाएगा कि हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बॉटल्स ऑफ कैपेसिटी 6.25 लीटर्स ईच, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेंगे। 6.25 को हमने जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है 18 से, तो इससे हमारे पास क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल आ जाएगी। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। हमारे पास वैल्यू है 6.25 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ। तो पहले हम 8 के साथ इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 5 टाइम 40, तो यहाँ पे 0 आ गया और 4 जो है वो कैरी चला गया। 8 2 टाइम 16 और 16 में 4 प्लस करेंगे तो 20 आ गया। 20 का ये 0 यहाँ पे आ गया और 2 जो है वो नेक्स्ट कैरी चला गया। 8 6 टाइम 48 और 48 में 2 प्लस कर देंगे तो 50, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 50। यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे। अब 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 5 टाइम 5, 1 2 टाइम 2 एंड 1 6 टाइम 6 है। अब इनको ऐड कर लेंगे तो 0, उसके बाद 0 + 5 5, 0 + 2 2 एंड 6 और 5 11, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमारे पास 1 एंड 2 डेसिमल प्लेस पर है पॉइंट, तो आंसर में भी इधर से काउंट करेंगे 1 एंड 2 डेसिमल प्लेस पर पॉइंट लगा दिया। इस तरह हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 112.50 है। तो 0 को हम ना लिखें, लिख भी लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स कि इतने लीटर पेट्रोल होगा अगर जो है वो हमारे पास टोटल बॉटल्स 18 हों और हर बॉटल के अंदर 6.25 लीटर पेट्रोल हो, तो तब टोटल जो पेट्रोल की मिकदार है, क्वांटिटी है, वो 112.5 लीटर होगी, ठीक है। तो हम लास्ट में स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, थस 112.5 लीटर पेट्रोल will be there in 18 bottles. Liter petrol will be there in 18 bottles.